पिछले एपिसोड में हमने देखा पैतो क्रिस्ट विलेज जाने के रास्ते में ऐश और बाकियो मिलते हैं ग्रैंडपा से, जिनसे उनको पता चलता है कि जिस लेजेंडरी पोकेमोन के लिए वो लोग इलीट टैलेंट पर आए थे उस लेजेंडरी पोकेमोन का पेंटिंग एक केव में है। तो ऐश और बाकियो जाते हैं उस केव को, जिसको केव ऑफ मिथ बोलते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो आखिर किस पोकेमोन से मिलने जा रहे हैं। उस केव में उनको काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं और वहीं पर होता है एक पेंटिंग लुगिया का, और उनको पता चलता है कि वोल्टायर का रक्षक और जो पोकेमोन के लिए वो लोग आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लुगिया है। लुगिया की पेंटिंग को देखने के बाद ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी काफी खुश होते हैं और उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। गैरी बोलता है अब जबकि हमें उस पोकेमोन के बारे में पता चल गया है, हमें अपने जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। यहाँ से पैतो क्रिस्ट विलेज काफी करीब है, हम कुछ ही देर में वहाँ पर पहुंच सकते हैं। ऐश बोलता है तो चलो अपने सफर को जारी रखते हैं। तो ऐश और बाकी उस केव के बाहर आते हैं और पैतो क्रिस्ट विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। ऐश बोलता है मैं अपना जी क्रिस्टल पाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्रॉक बोलता है ऐश, पैतो क्रिस्ट विलेज पहुंचते ही तुम्हें जी क्रिस्टल नहीं मिलने वाला है, उसके लिए तुम्हें कुछ काफी ताकतवर पोकेमोन को डिफीट करना होगा, तभी तुम जी क्रिस्टल ले पाओगे। ऐश बोलता है ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो आसमान में देखकर जोर से बोलता है मुझे जल्दी से जी क्रिस्टल मिल जाए और काश मैं उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को डिफीट कर पाऊं। ऐश के ये बात बोलते ही अचानक से बादल जोर से गरजने लगते हैं और तुरंत ही मौसम बिगड़ जाती है। अचानक से हवा तेज हो जाती है। सेरेना बोलती है ये क्या हो रहा है, कुछ ही देर पहले तो मौसम बिल्कुल ठीक था। तभी गैरी बोलता है मौसम और बिगड़ने से पहले हमें पैतो क्रिस्ट विलेज पहुंचना होगा। ऐश और बाकियों जल्द से जल्द विलेज पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में ऐश को एक चीज दिखती है जो काफी ज्यादा चमक रहा था। ऐश उसके पास जाता है ये देखने के लिए कि वो क्या है। गैरी बोलता है ऐश तुम क्या कर रहे हो, मौसम बिगड़ता ही जा रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी ऐश बोलता है पता नहीं क्यों पर ये चीज मुझे काफी आकर्षित कर रही है। ब्रॉक उसको देखकर बोलता है ये कोई काफी रेयर स्टोन लगता है, क्या ये जी क्रिस्टल तो नहीं है। ऐश बोलता है मैं इसको अपने पास रखूंगा, हम पैतो क्रिस्ट विलेज में इसके बारे में पूछ सकते हैं। गैरी बोलता है ये सही होगा, अभी हमें चलना होगा। ऐश उस चमकती हुई स्टोन को अपने पास रखता है, जिसके बाद वो अपने सफर को जारी रखते हैं। मौसम और भी बिगड़ रहा है। ऐसे ही सफर करने पर कुछ ही देर में ऐश और बाकियों को दिखता है एक विलेज, वो कोई और नहीं बल्कि पैतो क्रिस्ट विलेज है। तो फाइनली ऐश और बाकियों पहुंच चुके हैं पैतो क्रिस्ट विलेज। वो लोग उस विलेज के अंदर जाते हैं, लेकिन काफी शॉकिंगली विलेज के अंदर कोई नहीं होता, वो पूरी तरह से सुनसान होता है। ऐश बोलता है ये क्या है, इतने बड़े विलेज में कोई भी नहीं है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सेरेना बोलती है मुझे भी यही लगता है। तभी गैरी बोलता है दोस्तों आगे देखो। गैरी के कहने पर ऐश अपने आगे देखता है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऐश और बाकियों देखते हैं तापू कोको को, लेजेंडरी और गार्डियन पोकेमोन तापू कोको को। गैरी बोलता है ये एक लेजेंडरी गार्डियन है, ये पोकेमोन हमारे पास क्यों आया है। तभी लेजेंडरी गार्डियन तापू कोको बोलने लगता है, वो बोलता है तो तुम ही हो जिसके पास वो जी क्रिस्टल है। सेरेना बोलती है ये पोकेमोन तो बात भी कर सकता है। ऐश बोलता है तापू कोको तुम कौन से जी क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हो। तभी तापू कोको बोलता है वही जी क्रिस्टल जिससे दुनिया का सबसे ताकतवर अटैक में से एक कर सकते हैं, वो रेयर जी क्रिस्टल जो अपने ट्रेनर और पोकेमोन को खुद चुनता है, वही जी क्रिस्टल जो अब तुम्हारे पास है। ये सुनने के बाद ऐश उस स्टोन को निकालता है और बोलता है क्या ये सच में जी क्रिस्टल है। तापू कोको बोलता है वो है पिकाचू नियम जी, एक जी क्रिस्टल जो सिर्फ पिकाचू पर काम करता है। ऐश केचम मुझे तुमसे और तुम्हारे पिकाचू से बैटल करनी है, मुझे देखना है कि क्या तुम सच में इस जी क्रिस्टल को पाने के काबिल हो या नहीं, मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है लेकिन तुम एक लेजेंडरी पोकेमोन हो, मैं तुमसे कैसे जीत पाऊंगा। तापू कोको बोलता है अपने ऊपर विश्वास रखो, वो स्टोन तुम्हारे पास आया है इसका यही मतलब है कि तुम कोई साधारण ट्रेनर नहीं हो, अगर तुम फिर भी मुझसे बैटल करने से डरते हो तो जी क्रिस्टल को यहीं पर छोड़ दो। ऐश बोलता है मैं और मेरा पिकाचू तुमसे बैटल करने के लिए तैयार है, मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा कि ये जी क्रिस्टल पाने के लिए मैं काबिल हूँ। तापू कोको बोलता है उस जी क्रिस्टल को पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना ही होगा। तभी ऐश बोलता है मुझे अपने पिकाचू पर पूरा भरोसा है। तो ऐश का पिकाचू और गार्डियन डेटी तापू कोको के बीच बैटल शुरू होता है। ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है, पिकाचू तापू कोको पर एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट करता है, लेकिन तापू कोको उसको काफी आसानी से डॉज कर लेता है और पिकाचू पर करता है एक हमला। वो अपनी क्लॉज को जमीन पर मारता है, जिससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अनलीश होती है। वो पिंक कलर की एनर्जी सीधे पिकाचू को लग जाती है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ये कौन सा हमला था। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश ये काफी बुरा है, ये तापू कोको का सिग्नेचर मूव नेचर्स मैडनेस है, एक ऐसा खतरनाक हमला जो एक ही बार में ओपोनेंट की हाफ हेल्थ निकाल देता है, यानी अब पिकाचू के पास सिर्फ आधा एचपी बचा है। ये सुनने के बाद ऐश शॉक हो जाता है। तभी तापू कोको पिकाचू पर ब्रेव बर्ड कर रहा होता है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल करने बोलता है। नेचर्स मैडनेस लगने के बाद ऐश का पिकाचू काफी इंजूर्ड था, लेकिन वो फिर भी टापू कोको पर वोल्ट टैकल करता है। ब्रेव बर्ड और वोल्ट टैकल आपस में टकरा लेते हैं। ये दोनों हमले काफी ताकतवर होने की वजह से दोनों को ही डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक करने बोलता है, लेकिन एक बार फिर से टापू कोको उस हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और पिकाचू पर करता है थंडरबोल्ट। पिकाचू को थंडरबोल्ट लग जाती है और उसको फिर से डैमेज पड़ता है। तभी टापू कोको बोलता है ऐश तुम ऐसे मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तभी ऐश अपने पिकाचू
से थंडर अटैक करने बोलता है। पिकाचू एक काफी खतरनाक थंडर अटैक करता है और तापू कोको करता है डिस्चार्ज। पिकाचू का थंडर तापू कोको के डिस्चार्ज को ओवरपावर करता है और थंडर अटैक गार्डियन डेटी को लग जाती है। पिकाचू के थंडर से तापू कोको को काफी डैमेज पड़ता है। तभी तापू कोको बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद है, अपना पूरा ताकत लगाओ और बैटल करो। ये बोलकर वो ब्रेव बर्ड करता है और ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट करने बोलता है। दोनों हमले आपस में टकरा लेते हैं और फिर से दोनों को ही डैमेज पड़ता है। इतनी देर बैटल करने के बाद तापू कोको भी थोड़ा वीक हो चुका है और ऐश के पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। उसको हद से ज्यादा चोट लगी है। वो शायद ही एक और हमला लगने के बाद बच पाएगा। तभी तापू कोको एक ऐसी बात बोलता है जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है ऐश, तुम्हारे पास जो जी क्रिस्टल है उसको यूज करो और मुझ पर तुम्हारा सबसे ताकतवर मूव यानी जी मूव करो। ऐश बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो तापू कोको, मैं इस जी क्रिस्टल को पाने के लिए ही तो बैटल कर रहा हूँ। तुमने कहा तुम्हें देखना था कि मैं इसको रखने के काबिल हूँ या नहीं। तभी तापू कोको बोलता है मुझे देखना है कि इस हाल में तुम्हारा पिकाचू जी मूव के एनर्जी को संभाल पाएगा कि नहीं। मुझे तुम्हारे पिकाचू की असली ताकत जाननी है जो इस जी क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या तुम तैयार हो? तभी ब्रॉक बोलता है लेकिन पिकाचू अभी काफी कमजोर है, वो काफी डैमेज खा चुका है, क्या इस वक्त जी मूव करना सही होगा? ऐश बोलता है मुझे भी पिकाचू की असली ताकत जाननी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस जी मूव को बढ़िया तरह से करेगा। पिकाचू अपना पूरा पावर लगा दो और तापू कोको को दिखाओ तुम्हारा असली ताकत। ये बोलकर ऐश उस जी क्रिस्टल को निकालता है और उसको एक्टिवेट करता है और अपने आप ही उन दोनों को पोजेस समझ आते हैं। उसी वक्त ऐश अपना कैप देता है पिकाचू को और जी पावर की मदद से पिकाचू में काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू अब समय आ गया है हम दोनों की बॉन्ड से इस बैटल को लाइट अप करने का। अब समय आ गया है जिसका हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। समय आ गया है तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला करने का। जाओ तापू कोको पर करो 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट। ये बोलते ही पिकाचू में अलग सी पावर आ जाती है। उसके पास से इलेक्ट्रिसिटी ओवरफ्लो कर रहा था और तभी वो एक ऐसा हमला करता है जो पहले किसी ने नहीं देखा था। सभी लोग उस हमले को देखकर हैरान हो जाते हैं। गैरी बोलता है मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये सच में दुनिया का सबसे खतरनाक हमला होगा। पिकाचू का 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट पूरी तरह से छा गया है। ऐश बोलता है तो ये है तुम्हारा असली ताकत।